नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। हिमाचल बजट 2022 छात्रों की स्कॉलरशिप बढ़ी। बजट में की शिक्षा क्षेत्र के लिए 10 बड़ी घोषणाएं। जी हां, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 51,365 करोड़ का बजट पेश किया। शिक्षा क्षेत्र के लिए 2022-23 में 8,412 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में छात्रों के लिए कई घोषणाएं की गई है। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 6 सूत्रीय कार्य योजना लागू करने की घोषणा की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत चरणबद्ध तरीके से सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा कक्षाएं शुरू की गई है। इनका और विस्तार किया जाएगा। शिक्षा हिमाचल में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों स्थानीय बोली में पढ़ेंगे पाठ। लोक संस्कृति भी पाठ्यक्रम में होगी शामिल। जी हां, हिमाचल की स्थानीय बोलियां अब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी। प्राथमिक स्तर पर नौनिहाल विभिन्न जिलों के प्रचलित शब्दों को जानेंगे। इसके लिए सभी जिलों के शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान ने मैपिंग शुरू कर दी है। इसका मकसद विद्यार्थियों को शुरुआत से स्थानीय बोलियों के प्रति जागरूक कर बोलियों को संरक्षित करना है। इसके लिए अलग से जिलावार डिक्शनरी तैयार की जाएगी। उस डिक्शनरी में स्थानीय बोली के कई शब्द लिए जाएंगे। उन शब्दों को फिर किताबों में लाया जाएगा। इससे बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई के साथ लोक संस्कृति और स्थानीय भाषा की जानकारी भी मिलती रहेगी। 30,000 नौकरियों, 2.25 लाख कर्मियों श्रमिकों का मानदेय बढ़ाया। जाने बजट की बड़ी बातें। जी हां, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चुनावी साल में आने कार्यकाल का 5वां बजट पेश किया। सीएम जयराम ठाकुर ने 2022-23 के लिए 51,365 करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट में जयराम की ओर से कर्मचारियों, कारोबारियों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों समेत अन्य वर्गों के लिए कई घोषणाएं की गई है। मुख्यमंत्री जयराम ने बजट में 30,000 से अधिक नौकरियों देने की घोषणा की। मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण होगा। इससे 10,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। न्यूनतम दिहाड़ी 350 रुपये करने की घोषणा भी की। सीएम ने 2 लाख कर्मियों, श्रमिकों, पैरा वर्करों आदि का मानदेय बढ़ाए और 60 साल के बाद सभी जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिलाने के लिए आयु सीमा की शर्त को भी खत्म करने की घोषणा की। इस साल सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में 40,000 लोग लाए जाएंगे। चुनावी बजट में खिलाड़ियों का तोहफा, 2 गुना मिलेगी डाइट मनी। जी हां, चुनावी बजट में जयराम सरकार ने खिलाड़ियों को भी साथ जोड़ने की कोशिश की है। खिलाड़ियों को बजट में सबसे बड़े तोहफा डाइट मनी का मिला है। प्रदेश और बाहरी राज्यों में विभिन्न स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण शिविरों में खिलाड़ियों को दिहाड़ी को 2 गुना कर दिया गया। प्रदेश स्तर पर यह राशि 240 रुपये कर दी गई है। अब तक यह राशि 120 रुपये थी। इसके अलावा प्रदेश के बाहर होने वाले शिविरों में खिलाड़ियों को अब हर रोज 400 रुपये की डाइट मनी प्रदान की जाएगी। यह पहले 200 रुपये थी। मौसम, हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के पास नाले में हिमस्खलन। जी हां, अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के पास रोपसंग नाले में शुक्रवार को धूप खिलते ही हिमस्खलन हुआ। इससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बर्फ हटाकर सड़क बहाल करने में सीमा सड़क संगठन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बीआरओ ने NH3 को मनाली से केलांग, चिप्सा और तिंदी तक यातायात बहाल कर दिया है। जिला प्रशासन ने सैलानियों को 4x4 वाहनों से अटल टनल से होकर लाहौल घाटी में प्रवेश करने की अनुमति दे दी है। बजट में घोषणा, खनन और नाशा माफियाओं की कमर तोड़ेगा CCC, 2 और साइबर थाने खुलेंगे। जी हां, हिमाचल में अवैध खनन, शराब व मादक पदार्थों की तस्करी पर शिकंजा कसेगा। प्रदेश सरकार ने जिलों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर CCC स्थापित करने का फैसला लिया है। इन केंद्रों की सहायता से CCTV और इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित होंगे। इससे प्रदेश व सीमावर्ती क्षेत्रों में मादक पदार्थों की तस्करी व रोक लगाई जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस पर 7 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी। बच्चों को कुपोषण और महिलाओं को एनीमिया से बचाएगी हिमाचल सरकार। जी हां, बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए सरकार ने 65 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान से मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना शुरू करने की घोषणा की है। सरकार ने 7 स्तंभों पर स्थापित इस योजना को शुरू करने का फैसला लिया है। इसके अलावा 12,207 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल बनाने और 1,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अपने भवन निर्माण करने की घोषणा भी की गई है।
बाल बालिका आश्रमों से निकले बच्चों को स्वरोजगार के लिए 35,000 रुपये का अनुदान देने का भी बजट में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल से चर्चा करने के बाद एक्शन प्लान बनाया गया है। इसमें बच्चों की शारीरिक वृद्धि में 2 मूल बीमारियां डायरिया और निमोनिया का जल्द पता लगाकर उसका सही उपचार किया जाएगा। कृषि बागवानी बजट प्राकृतिक खेती के अधीन होगी 50,000 एकड़ भूमि, पराला बनेगी आदर्श मंडी, जाने बड़ी घोषणाएं। जी हां, बजट में बागवानी क्षेत्रों के लिए 2022-23 में 540 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं कृषि क्षेत्र के लिए 2022-23 में 583 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सीएम ने बजट में घोषणा की है कि बागवानी क्षेत्र में उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक बागवानी नीति तैयार की जाएगी। स्वास्थ्य बजट, हिमाचल घर द्वार पर मिलेगा उपचार, हर विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल क्लिनिक। जी हां, कोरोना महामारी के बाद इस बार के बजट में जयराम सरकार ने प्रदेश के हर नागरिक के स्वास्थ्य पर खास फोकस किया है। अब मरीजों का घर द्वार पर उपचार हो सकेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में एक मोबाइल क्लिनिक खोला जाएगा। इसमें लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जरूरी उपकरण स्थापित किए जाएंगे। इसमें एक डॉक्टर अपनी टीम के साथ गांव-गांव जाकर लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएगा। वहीं चलते हैं आज की आखिरी खबर। एचआरटीसी के बेड़े में अप्रैल में शामिल होंगी 220 नई बसें, 8 और बस अड्डों का निर्माण होगा। जी हां, हिमाचल प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी के बेड़े को बढ़ाने की तैयारी कर ली है। शुक्रवार को विधानसभा में अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में अप्रैल में 220 नई बसें शामिल करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 में हिमाचल पथ परिवहन निगम 200 नई बसों की खरीद करेगा। इनमें 50 छोटी इलेक्ट्रॉनिक बसें स्मार्ट सिटी मिशन के तहत खरीदी जाएगी। सीएम ने कहा है कि बीते वर्ष 7 बस अड्डों का निर्माण पूरा करने के बाद 2022-23 में 8 और बस अड्डों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इनमें ठियोग, भंजराडू, बछरवाड़, हरिपुर देहरा, थुनाग, बंगाना, नादौन तथा जंजैहली बस अड्डे शामिल हैं। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी। सीएम ने सदन में जानकारी दी कि नीति आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति बनाने के लिए प्रदेश को लाइट हाउस स्टेट के रूप में चयनित किया है। इसके तहत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी 2021 को मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार के केंद्र के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करेगी। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं।